भगवान शिव। ये नाम सुनते ही हमें माँ पार्वती, गंगा मैया और उनके गले का सांप, ये सभी को छोड़ के नंदी भी याद आते हैं। नंदी भगवान शिव के वाहक हैं। वे शिव जी के साथ सदा कैलाश में निवास करते रहते हैं। ये सारी बातें हमें पता है, लेकिन नंदी कैसे बने भोलेनाथ शिव के वाहक, ये अगर जानना चाहते हैं तो आप सभी को यह कहानी पक्का सुननी होगी। बहुत पहले की बात है। शिलादा नामक एक पुण्य ऋषि थे, परंतु उनका कोई पुत्र नहीं था। सो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की, अतः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने शिलादा से कहा, पुत्र, उठो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा वरदान चाहिए। शिलादा ने जवाब दिया, भगवान, मेरी सिर्फ एक ही कामना है कि मुझे अपना पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी मुस्कुराए और बोले, अवश्य, तुम्हारी ये कामना जल्द ही पूरी होगी। शिलादा खुशी खुशी अपने घर लौटा। वो जानता था कि भगवान शिव उसकी कामना जल्द ही पूरी करेंगे। अगले दिन जब वह अपनी खेती करने के लिए खेत गया, तो खुदाई करते करते उसने हल के सामने एक सुंदर बच्चा पाया। उस बच्चे में सूरज सा तेज था। तभी एक आकाशवाणी हुई, शिलादा, उस बच्चे को उठाओ और अच्छी तरह देखभाल करो। शिलादा उस बच्चे को घर ले गया और उसका नाम नंदी रखा। नंदी बहुत ही होशियार और बुद्धि से तेज था। शिलादा नंदी पर बहुत गर्व महसूस करते थे। कुछ वर्षों बाद दो ऋषि, मित्रा और वरुण, शिलादा के घर आए। हे महान ऋषि, आपका स्वागत है। कृपया बैठिए और आराम कीजिए। नंदी, शिलादा ने अपने बेटे को बुलाया। बेटा नंदी, तुम्हारा कर्तव्य है कि इन ऋषियों की सेवा में कोई कमी न रहे। नंदी मुस्कुराया और गर्दन हिला के बोला, जी पिताजी। नंदी ने उन दोनों ऋषियों की बहुत सेवा की। अपनी आगे की यात्रा जारी रखने के लिए उन दोनों ऋषियों ने आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया। जाने से पहले नंदी और शिलादा ने उनसे आशीर्वाद मांगा। मित्रा और वरुण ऋषि ने पहले शिलादा को आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव। शिलादा, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, खुश रहो। जब नंदी पैर पड़ने लगा तो दोनों ऋषि गंभीर थे। धीरे से उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, अपने माता पिता और गुरुजी का ख्याल रखो। ऐसे कहते ही वे दोनों चले गए। शिलादा ने ऋषियों के हाव भाव को देखा और वह घर के बाहर भाग गया और पूछा, ऋषि जी, रुकिए। बिना रुके शिलादा बोले। फिर उन्होंने पीछे देखा कि नंदी तो कहीं उनकी बात नहीं सुन रहा और वे बोले, आप मेरे बेटे नंदी को आशीर्वाद देते समय गंभीर और उदास लग रहे थे। कुछ गलत हुआ है क्या? तब मित्रा ऋषि ने शिलादा की ओर देखा। मैं आपके बेटे को लंबे जीवन की कामना नहीं कर सकता। शिलादा दुखी हो गया और पूछा, मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है? वरुण बोले, आपका बेटा कांपते हुए बोले, शिलादा, नंदी के पास लंबा जीवन नहीं है। मुझे ये खबर आप तक पहुंचाने का खेद है, परंतु यही सत्य है। शिलादा ये सुनकर गंभीर और दुखी हो गया। बहुत समय बिताने के बाद शिलादा बड़े दुख के साथ अपने आश्रम लौटे। नंदी ने तुरंत अनुमान लगाया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ पिताजी? नंदी ने शिलादा को पकड़कर जोर से पूछा। फिर शिलादा ने उन दोनों ऋषियों की बातें नंदी को सुनाई। उनको लगा कि नंदी रोएगा या डर जाएगा, पर नंदी
हंसने लगा। उन ऋषियों की बातों से आप डर गए? शिलादा चौंक गए। वे नंदी की तरफ शून्य भाव से देखते रह गए। पिताजी, आपने मुझे बताया कि आपने स्वयं भगवान शिव को देखा है। नंदी ने बड़े भक्तिभाव से कहा। कोई भी इंसान जिसने भगवान शिव को स्वयं देखा है, वो ऋषियों की बातों से नहीं डर सकते। पिताजी, अगर मेरे भाग्य में मरण लिखा है, तो भगवान शिव स्वयं उसे बदल सकते हैं। वह सबसे शक्तिशाली है और कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जब हम सब मिलकर उनकी पूजा करेंगे, तो हमारे साथ अघटित हो सकता है? नंदी ने अपने पिता की ओर देखा। मुझे नहीं लगता पिताजी। नंदी उसके पिता के सामने झुका और बोला, मुझे आशीर्वाद दो पिताजी। शिलादा ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। विजयी भव बेटा। नंदी तब भुवना नदी के पास गया, नदी में प्रवेश किया और तपस करना शुरू किया। नंदी की भक्ति इतनी महान थी और उसकी एकाग्रता इतनी ऊंची थी कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। 3 आँखों वाले भगवान शिव ने कहा, नंदी, अपनी आँखें खोलो। नंदी ने अपनी आँखें खोली और उसने देखा कि उसके आँखों के सामने एक सुंदर व्यक्ति खड़ा है। नंदी बस भगवान को देखता ही रह गया। उसके पास भगवान को पूछने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुरंत उसके दिमाग में आया, कितना अच्छा होगा अगर मैं हमेशा भगवान के साथ रह सकूं। शिव जी ने नंदी की तरफ देखा। नंदी, तुम्हारा तपस इतना विशाल था कि मुझे प्रकट तो होना ही था। मांगो, जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। भगवान, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। नंदी के मुंह से शब्द बाहर निकल गए। शिवजी मुस्कुराए। नंदी, मैंने अभी मेरा बैल खो दिया है, जिस पर मैं यात्रा करता था। आज से तुम्हारा चेहरा बैल सा होगा। तुम कैलाश में मेरे साथ रहोगे। तुम हमेशा के लिए मेरे सभी गणों के मुखिया हो जाओगे। मेरे वाहन होंगे और मेरे सबसे प्रिय दोस्त भी। नंदी की आंखों में आंसू आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान शिव ने उसकी सभी इच्छा पूरी कर दी थी। तब से नंदी शिव के वाहन बने, शिव के साथी और सभी गणों के मुखिया भी बने। इस प्रकार नंदी ने न केवल अपना भाग्य बदला, बल्कि उसने फिर से अपने लिए नया भाग्य लिख लिया।